वाहिगुरु भैया, आप ना टोनी की भी करना हीलिंग। तो ना मेरी भाई के ये बाजू है ना, वहाँ पे अचानक सीन जम जाती हैं। 3-4 दिन हुए वो एक छोर बाजू को हिलाती हूँ आगे बाएं तो वो सही हो जाता है। तो ऐसा दर्द पता नहीं अचानक से हो गया है। देखो संगीत पिंजानी, कुछ आराम मिला आपके दर्द में? हाँ भैया, अभी थोड़ा फायदा हुआ। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। भैया आपसे बात पूछनी थी हाँ जी। कि वो जो ग्रुप में जो करंट पिक है, करंट वाले जो कोई और रहा है 7 कलर के, तो वो मैंने निकलवाए थे। तो वो ही हुए या जो आपने दूसरी पिक बताई है ना मुक्तिदाता की, तो हाँ वो भी निकलवानी पड़ेगी क्या? हाँ, वो निकलवा लोगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, ओके, सही। किसी ने निकलवाया, प्रिंट आउट निकलवाया किसी ने? अच्छा ठीक है, और किसी ने निकलवाया? अभी अभी नहीं, अभी टाइम ही नहीं मिला है, नहीं निकलवाया। बस केवल सरबजीत जी ने निकलवाया, और कोई नहीं निकलवाया, लेकिन निकलवा लेना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं दीपंकर हूँ। हाँ जी दीपंकर जी, बताइए। सर कौन सा प्रिंट आउट मुझे तो नहीं मिला है। क्या चीज़? कौन सा निकलना है मुझे तो नहीं मालूम है सर। नहीं, वो अभी आपको नहीं मालूम, वो जो यहाँ रेगुलर जो जुड़ते हैं उनके लिए है। सर दिन में मेरा काम है ना, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिलता है तब कर लो, आप शाम के टाइम ज्वाइन कर लो, ठीक है? शाम में हर दिन ज्वाइन होता हूँ, कल भी हुआ, इस 3-4 दिन से हाँ, ठीक जुड़ा। है। आप ज्वाइन हो, आप शाम के टाइम ज्वाइन हो जाइए, उससे आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। और जब सर आपको सुबह का टाइम मिलता है तो आप सुबह कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जिस दिन वो आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप संडे सुबह के टाइम जुड़ जाइए। वो सुबह संडे संडे कर पाऊंगा, हाँ हर संडे को कर पाऊंगा। ठीक है, हर संडे को जुड़ जाना, ठीक हाँ रहेगा। हाँ। बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बताइए, सब जहाँ से जो प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ से आप कोई उससे बातचीत तो नहीं होती अब? सर बातचीत तो इसे अभी बातचीत तो उसके साथ वो बातचीत नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोनों का। अच्छा, आप दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम कोई कर रहा है या आप दोनों में आपसी वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं है, उसका टाइम नहीं मिल रहा है अभी, बोल रहा है किसको बात टाइम करने। नहीं? अच्छा, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं, आपस में बातचीत करके टाइम का थोड़ा तालमेल बैठाओ। क्यों समय नहीं कभी मिल पा कभी रहा, ये तो है। आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरा अभी। अच्छा चलिए, ठीक है, धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और जो आपको बताया, जो माँ लक्ष्मी के जो उपाय बताए हैं दिवाली को जो करना है वो आप कर लेना, ठीक है? फाइनेंशियल जी। प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने लग जाएगी। जो दिवाली, सर ठीक है, जो दिवाली को उपाय करना है महालक्ष्मी के लिए, सर वो जो दिन पूजा का करनी है वीडियो, उसको करना। वो सुबह का जो वीडियो है वो रात में देखेगा तो बेनिफिट मिलेगा ना? सुबह का वीडियो अगर रात को देखेगा मतलब? ये वीडियो, ऐसा वीडियो दिन में जो वीडियो करता है आप ना, वो चैनल से मैं देखता हूँ। अच्छा, हाँ देखते हैं, अच्छी बात है। तो उससे ये होगा कि आपको नॉलेज बढ़ जाएगी। जो कोई जानकारी मैं सुबह देता हूँ तो आपको हाँ। मिल जाएगी वो जानकारी।
ऐसे सर आज सुबह मेडिटेशन मैंने जो किया है ना, उधर में मेरे शरीर को सांप सांप देखा था। अच्छा, वो किस लिए देखा? अब पता नहीं, कुछ और मीनिंग होगा। आप क्या सोच के सो रहे थे? वो मेरे शरीर जो मैं वो थारा मेडिटेशन किया था ना। हाँ तो अरे कोई बात क्या? नहीं, अगर सांप दिख रहा है तो अच्छा भी होता है सांप दिखना। कैसे जैसे मेरे दिख रहा था? शरीर को मोड़ रहा है कोई, मोड़ कर मैं सांप बन गया। सांप बन गया? कौन सांप बन गया? मैं खुद अच्छा। मेडिटेशन में। अच्छा अच्छा, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी थोड़े और इंडिकेशन मिलेंगे, आप समझ जाओगे। कोई पॉजिटिव ही है, कोई नुकसान देने वाला नहीं है, अच्छा है। वो जो कान में बोलता है ना, वो कौन सा चीज है? कौन बोलता है कान में? कोई कोई बोलता है कान में, और अच्छा बात बोलता है, कभी कभी मंत्र बोलता है। क्या बोलता है? मंत्र बोलता है। कौन वो सा मंत्र? सूर्यदेव का मंत्र है, और दूसरा मंत्र है, और दूसरा वो अक्षर का मंत्र भी बोलता है, और विधि भी बोलता है। कौन सा मंत्र बोलता है? समझा नहीं, कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीम क्लीम श्री सूर्यदेवाय आगच्छ आगच्छ फट। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर आपको मंत्र बोलता है तो कुछ कहता है इसके अलावा? क्या सर? मंत्र बोलने के बाद आपको कुछ कहता है? आपको फील होता है कि ये कौन बोल रहा है मंत्र? कौन बोलता है मुझे मालूम नहीं, वो लेडीज बोलता है। अच्छा, लेडीज बोलता है। कभी उसका चेहरा दिखाई दिया? लेडीज का आवाज आता है। अच्छा, केवल आवाज सुनाई देता है, चेहरा कभी दिखाई नहीं दिया? तेरा ऐसे सर, कभी कभी बेड पे, मेरा बेड पे कभी कभी लेडीज आपको देखता है, वो भी मालूम होता है मुझे। वो ताश नहीं कर पाता, जो मैं बाएं हाथ आग बढ़ाता ताश करने के लिए, वो उधर से निकल जाता है। हेलो सर। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, निकल जाता है। अच्छा ठीक है। वो कौन ऐसे मेरा मेरा वो कौन है मुझे मालूम नहीं है, क्यों ऐसा होता है। दिवांकर जी, जो आपको जो मंत्र कान में आके जो लेडीज बोलती है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है? ये मंत्र तो मालूम है, एनर्जी आता है मुझे। हाँ, तो एनर्जी आता है तो अगर आपको वो मंत्र के लिए अगर बोलते हैं तो आप उसी मंत्र का जाप कर लो, ठीक है? ऐसे जॉब करता हूँ, एक मला जॉब करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको मंत्र को जाप करते रहो, आपको एनर्जी बनी रहेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है? और कभी कभी वो शक्तिवंश का मतलब क्या है, वो बोलने को बोला। क्या? शक्तिवंश। शक्तिवंश। शक्तिवंश? हाँ हाँ। शक्तिवंश मैं भी समझा नहीं, शक्तिवंश क्या चीज़ है? शक्तिवंश क्या चीज़ है ये? वो मुझे भी मालूम नहीं है। शक्तिवंश बोलता है। शक्तिवंश तो मुझे भी नहीं मालूम क्या है। किसी को मालूम है क्या शक्तिवंश क्या है? ये जो बता रहे हैं शक्तिवंश, किसी को भी नहीं मालूम शक्तिवंश क्या होता है। चलो पता करेंगे, आप भी पता करना क्या है शक्तिवंश, हाँ हाँ ठीक है? जी। बाकी धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रो है वो भी धीरे धीरे आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, मेडिटेशन कर ही रहे, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, चलिए आज क्या बताएं? कौन सर? आज त्योहार चल रहा है ना, आज दिवाली है, छोटी दिवाली आज ही है ना, कल बड़ी हाँ दिवाली जी। भी है। जी। चलिए शुभ लाभ के बारे में बता दें। जो घर के बाहर लगा देते हैं शुभ लाभ, दिवाली पर सभी शुभ लाभ लगाते हैं ना। जी। और जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, तब भी नया काम धंधा करते हैं, तब भी आप शुभ लाभ लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना सभी। वास्तव में दिवाली के टाइम क्या होता है कि नया खाता शुरू होता है। जो व्यापारी लोग होते हैं अपना नया खाता शुरू करते हैं, जो भी अपने व्यापार का क्या करते हैं, नया खाता शुरू करते हैं, और पुराना खाते को समाप्त कर देते हैं। और लाल कलर की जो किताब
बना देते हैं और उसमें नया डेबिट क्रेडिट जो भी उनका लेन देन होता है स्टार्टिंग करते हैं, दिवाली से ही करते हैं। ये क्यों करते हैं, ये किस वजह से करते हैं? ये वो यादगार है जब सृष्टि की जब स्थापना हो जाती है, नई सृष्टि बन जाती है, तब हमारे नए कर्मों का खाता शुरू हो जाता है। और जब हमारे नए कर्मों का खाता शुरू हो जाता है तो उसकी याद के अंदर ये किताब बनाई गई है और फिर यही इसी की यादगार व्यापारी लोग बना के रखते हैं। तो वो भी दिवाली के टाइम अपना नया खाता शुरू करते हैं। तो दिवाली को किस रूप में देखते हैं हम लोग? दिवाली का मतलब है नई दुनिया के रूप में। दिवाली का टाइम मतलब जैसे आप अपने घर को पूरी तरह से सजा लेते हो, पूरी लड़ियों से सजा लेते हो, नया कर देते हो, पेंट कर देते हो, पुराना जो कुछ होता है ख़त्म कर देते हो, सब कुछ नया कर देते हो घर को। तो ये उसी समय की यादगार है जब नई दुनिया स्थापन होती है, जब पुरानी दुनिया सब खत्म हो जाती है और सब कुछ नया हो जाता है। आपकी प्रकृति भी नई हो जाती है, पांचों तत्व नए हो जाते हैं, आपका शरीर भी नया हो जाता है और आपके जो कर्म है वो भी नए तरीके से शुरू हो जाते हैं। तो उसी की यादगार के रूप में व्यापारी लोग नया खाता शुरू करते हैं अपने व्यापार का। तो ये भी एक तरह का व्यापार है हमारा कि अब हमें व्यापार किस चीज़ का करना है? हमें व्यापार करना है कर्मों का, कि आपके कर्मों का खाता नए तरीके से शुरू होगा। जो भी आपके पुराने कर्मों का खाता उसको समाप्त करो। पुराने कर्मों का खाता कैसे समाप्त करेंगे? आपके पीछे जन्म के जितने भी आपके कर्म बंधन हैं, पाप कर्म है, उन सबको ख़त्म करना है, बैलेंस कर देना है, जीरो कर देना है, ठीक है। और जो हमारे अंदर गुण हैं, शक्तियाँ हैं, जो हमारे स्वभाव है, वो संस्कार है, उसको डेवलप करना है, नए नए संस्कार लाने हैं। जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान, ये गुणों का खाता हमें बढ़ाना है। तो हमारा नया खाता शुरू होगा। कौन सा खाता शुरू करना है हमें? कर्मों का खाता। और ये अपनी किताब खुद बनाइए। आपके कर्मों का खाता शुरू होगा, आप उसमें चेक कीजिए कि अब हमें नया खाता कैसे बनाना है। आपके संबंध में, संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ अपने कर्मों का खाता पॉजिटिव रखिए, यानी आपका क्रेडिट ज़्यादा हो, आपके कर्म ज़्यादा अच्छे हों। आप जो भी गलत काम होते हैं तो वो गलत काम आप समाप्त करते चले जाइए और जो अच्छे कर्मों का खाता है, जो अच्छे कर्म है, वो अपनी इस किताब के अंदर आपका बढ़ता चला जाएगा। और जो अभी तक आप जो गलतियाँ करते हैं, आपके अंदर कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, या जो कुछ भी ऐसी करते हैं कि जिससे आपका कोई पाप कर्म का खाता बढ़ जाता है, उसको समाप्त कर दो। और पीछे के जन्म का जितना भी आपका कर्मों का खाता है, जितने भी पाप कर्म हैं, उन सबको समाप्त कर दो। काफ़ी हद तक तो आपने समाप्त कर दिया है। जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत सारे अपने कर्मों को खाते के जो पीछे के जन्म के हैं, कर्म बंधन है, कर्म संबंध है या पाप कर्म है, काफ़ी कुछ बैलेंस कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है? और अपने कर्मों के खाते को बैलेंस कर देना है और दिवाली से अपने नए खाते को तैयार करना है, यानी कि आपके कर्मों का खाता आपको तैयार करके रखना है। तो दिवाली यादगार किसकी हुई? आपके कर्मों की। आपके नए कर्मों के खाते की स्टार्टिंग है दिवाली। ये आपके लिए हो गया। व्यापारी लोग क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? आपको इतनी बात समझ में आ गई है? आपको कौन से कर्मों का खाता तैयार करना है? सद्गुणों का, और वही आपके खाते में ज़्यादा होना चाहिए। लाभ, लाभ सभी व्यापारी चाहते हैं लाभ। क्या चाहते हैं? तो आप भी व्यापारी हो। आप कौन सा व्यापार करोगे? कर्मों का। आपका व्यापार होना चाहिए कर्मों का, कि हमने कितने अच्छे कर्म करें और कितने गलत कर्म करें, आपके खाते में सब बढ़ता चला जाएगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो विधाता अपना कर्मों का खाता तैयार कर देता है, फिर वो अपने हिसाब से हिसाब किताब करेगा, अपने हिसाब से उसकी वसूली करेगा, लेन देन करेगा। लेकिन आप दिवाली के दिन शुभ लाभ लगाते हैं ना। जब व्यापारी दिवाली के दिन देखते हैं कि हमें भाई कितना लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ। कई सारी कंपनियां होती हैं घाटे में चली जाती हैं, कई सारी कंपनियां होती हैं बहुत लाभ लेती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कर्मों का खाता सबसे ख़राब होता है, वो तो खाता रखते ही नहीं अपना। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके कर्मों का खाता पॉजिटिव रूप में यानी क्रेडिट रूप में ज़्यादा होता है, पुण्य के कर्मों का खाता उनका ज़्यादा होता है। तो आपको अब
दिवाली पर अपने कर्मों का खाता तैयार करना है। अपनी डायरी, अपनी किताब खुद रखनी है, बैलेंस खुद रखना है, चेक करना है कि हमारे कर्मों का खाता, पुण्य कर्मों का खाता ज़्यादा है या जो हम गलत काम कर रहे हैं उसका खाता ज़्यादा है, किसका बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डायरी आपको खुद तैयार करनी है और इस खाते के अंदर आपको चेक भी करना है कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण आए, कौन कौन सी शक्तियाँ आई, कौन कौन से पुण्य के कर्म इसके अंदर हमने डाले, और ये भी देखना है कि कौन सी हमसे गलती हुई, इसको भी चेक करना है। ये नहीं है कि केवल एक तरफ देखना, दोनों चीज़ देखनी है। ठीक है, फिर अगले साल फिर चेक करेंगे। अभी तक आपने ये खाता आप रखते नहीं थे, लेकिन अब से आपको ये खाता भी रखना है, आपकी अब ये नई जिम्मेदारी बढ़ गई। ठीक है, तो व्यापारी लोग सबसे ज़्यादा ये लगाते हैं शुभ लाभ। अपनी कॉपी भी जो डायरी बनाते हैं खाते की, उसमें लिख देते हैं शुभ लाभ, सबसे पहला काम, क्योंकि व्यापार में हमेशा शुभ लाभ देखा जाता है। तो अब ये बताओ कि शुभ क्यों और लाभ क्यों? शुभ और लाभ का क्या मतलब है? शुभ और लाभ क्यों लिखते हैं? शुभ का क्या मतलब हुआ? लाभ, जितने भी व्यापारी हैं लाभ तो सभी कमाना चाहते हैं, है ना, सभी लाभ कमाना चाहते हैं। और आप भी व्यापारी हो, आप कर्मों के व्यापारी हो, आपको भी लाभ कमाना है अपना। लेकिन लाभ किस प्रकार का होगा? उस लाभ के अंदर शुभ होना चाहिए। जैसे कई व्यापारी होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत सारे गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लाभ कमा लेते हैं, झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान करके इस तरह से लाभ कमा लेते हैं। जैसे कोई खाने पीने का काम करने वाला है, वो उसके अंदर मिलावट किसी ने कर दी, जैसे चावलों में मिलावट कर देते हैं, आटे में मिलावट कर देते हैं, चीनी में मिलावट कर देते हैं, दाल में मिलावट कर देते हैं, तो उससे पैसा कमा लेते हैं। अब उससे जो पैसा कमाया उन्होंने, उसका तो उनको लाभ मिल गया, तो इस लाभ के अंदर शुभ कितना है और अशुभ कितना है? उसने गलत तरीके से पैसा कमाया, उसने जैसे चावल में मिलावट कर दी या आटे में मिलावट कर दी, उससे जो उसका पैसा आया वो उसने लाभ उसको हो गया। लेकिन इसके अंदर शुभ कितना है? क्या इसको शुभ कहेंगे जो लाभ हुआ मिलावट करके, दूसरों को नुकसान करके? अब जैसे लोग आटा खाते हैं, आटा खाने के बाद या दाल खाते हैं, उसके अंदर मिलावट होती है, उसके अंदर केमिकल मिला होता है, तो उसको आटा खाने से जो इतने सारे लोगों को जो नुकसान होगा, किडनी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी शरीर की, तो उसका जो कर्मों का खाता जो बनेगा किसके खाते में जाएगा? जिसने मिलावट करी है, जिसने उस पैसे को कमाया है। तो जो जितने भी व्यक्तियों को बीमारी हुई, डॉक्टरों में और दवाई में जो खर्चा हुआ, वो किसके खाते में जाएगा? जिसने मिलावट करी है। ठीक है, अब उसने जो लाभ कमाया वो अपने घर में लगाएगा, उसको उसके बच्चे यूज़ करेंगे, अपने ऊपर भी वो यूज़ करेगा। तो अब जो उसको जो लाभ हुआ, तो वो लाभ क्या होगा? अशुभ लाभ हो गया। उस लाभ को शुभ नहीं कहेंगे। तो अशुभ जो लाभ हुआ है वो घर के अंदर कलेश पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े पैदा करेगा, बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, और मियाँ बीवी में आपस में झगड़े भी होंगे और बीमारी भी लेकर आएगी। तो वो लाभ जो है वो अशुभ लाभ है। तो अशुभ लाभ हमेशा अशुभता ही लाता है घर के अंदर, उसकी सुख शांति भगा देगा, सारी उसकी हेल्थ ख़त्म कर देगा, उसकी मन की शांति सब खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई। आपको कौन सा लाभ लेना है? आपके लाभ में क्या होना चाहिए? हमेशा लाभ हो शुभ, ऐसा लाभ ना हो जो जिसमें अशुभता आ जाए। जैसे कई सारे लोग होते हैं, व्यापार तो करते हैं, जैसे कोई व्यापार किया, काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जो काम धंधे करने वाले जो उनके वर्कर होते हैं उनका हक मार लेते हैं, किसी न किसी बहाने से उनके पैसे काट लेंगे या उनको किसी को तनख्वाह नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे बिजनेस लोग करते हैं ना, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपना लाभ इस तरह से कमाते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो ये लाभ कैसा हुआ? शुभ हुआ या अशुभ हुआ? अशुभ लाभ हुआ ना। तो अशुभ लाभ हमेशा अशुभता लाता है, यानी लड़ाई झगड़े लाएगा, एक्सीडेंट लेकर आएगा, बीमारियां लेकर आएगा।
ये सारी प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्योंकि धन बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आता है। इसीलिए अपने कर्मों का खाता चेक करना है कि हमारा जो कर्मों का खाता है, जो लाभ है वो शुभ है कि अशुभ है। अगर आपका कर्मों का खाता शुभ है तो आपके घर के अंदर सुख शांति लेकर आएगा, आपके परिवार के अंदर प्रेम लेकर आएगा। और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई गलत चीज़ दे देते हैं। आजकल दवाइयों में भी काफ़ी मिलावट आ रही है ना, दवाइयाँ कंपनियां देती हैं बड़े बड़े महंगे दामों में और फ़ायदा उससे कुछ मिलता नहीं है, शरीर को नुकसान होता है। आपकी एक बीमारी दूर करती हैं दवाइयाँ, तो 4 बीमारियां और पैदा कर देते हैं। कि दवाई ज़्यादा खाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं तो हार्ट पे प्रॉब्लम आती है, किडनी पे प्रॉब्लम आती है, आंतों को नुकसान पहुंचता है। तो लाभ तो वो कमा लेते हैं, लेकिन ये लाभ इतनी सारी बीमारियां लेकर भी आ रहा है, तो इस लाभ को कहेंगे अशुभ लाभ। अगर आप मेहनत का लेते हैं तो उसको कहेंगे शुभ लाभ। शुभ लाभ से आपको शुभता आएगी, घर के अंदर सुख शांति आएगी, आपकी प्रोग्रेस आएगी, प्रगति आएगी, सबकी बुद्धि को भी ठीक करेगा, आपसी प्रेम को भी बढ़ाएगा। और अशुभ लाभ दुख, दरिद्रता, अशांति भगा देगा, बीमारियां लेकर आएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, कलेश पैदा करेगा, मन की शांति गायब कर देगा। तो शुभ लाभ और अशुभ लाभ हमेशा जब भी आप अपना बही खाता चेक करें तो सबसे पहले यही चेक करें कि हमारे खाते के अंदर लाभ है तो किस तरह का लाभ है, शुभ है या अशुभ लाभ है। यानी कि आप भी व्यापारी हो कर्मों के, तो आप भी चेक करना कि हमारा जो खाता है उसके अंदर जो लाभ हुआ है वो शुभ है या अशुभ है। यानी कि पाप का और पुण्य का किसका खाता ज़्यादा बड़ा है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो यही यादगार बनी हुई है। और ये व्यापारी लोग दिवाली के टाइम करते हैं, और आप भी दिवाली के टाइम कीजिए। और दिवाली का मतलब आप समझ गए हैं, दिवाली मतलब नए युग की शुरुआत, नए युग की जो शुरुआत होती है उसी की यादगार के रूप में हम दिवाली मनाते हैं। घरों को सजाते हैं, जैसे नई दुनिया नई होती है वैसे घर को भी नया कर देते हैं, कपड़े भी नए पहनते हैं। तो नई दुनिया में हमारे कपड़े भी बड़े सुंदर सुंदर होंगे, बिल्कुल बढ़िया एक ग्रेड के कपड़े होंगे। तो सारी की सारी यादगार हमारी नई दुनिया की है। और हमारा शरीर भी जैसे हम इसमें सजते हैं, धजते भी हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ नया कर लेते हैं, तो दुनिया भी हमारी नई होती है। तो उसी की यादगार के रूप में हम दिवाली मनाई जाती है और इसको हम हर साल मनाते हैं। ठीक है जी, चलिए ये बात सभी को समझ में आ गई। शुभ लाभ का क्या मतलब हुआ, दिवाली पे शुभ लाभ क्यों रखते हैं, और हम भी अपने घरों में बाहर लगा देते हैं, व्यापारी लोग भी खूब लगाते हैं। तो आपको अपने कर्मों का खाता बढ़ाना है, पुण्य कर्मों का खाता आपको बढ़ाते चले जाना है। ठीक है जी, और बताइए, और किसके मन में कोई प्रश्न आया हो तो पूछ सकता है। सर हाँ जी, वो जो पितृसेना है वो क्लास कब से शुरू होगा? वो पितृसेना आपके लिए नहीं है। क्यों सर? नहीं, वो आपके जो पितृ है उसके अंदर शामिल नहीं है अभी आपके। अभी जो वो क्या आपके जो पितृ है ना वो अभी उसके अंदर शामिल नहीं है। तो आप अपने पितरों से ही बोल सकते हैं ना। तो इनके जो जिनके पितृ इसमें शामिल है केवल वही उसी की आवाज़ सुनेंगे पितृ। मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उधर? हाँ ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के लिए आपको मना नहीं किया। वो कैसे साधना कैसे करना पड़ता है? आपको साधना कुछ नहीं करनी है, यहाँ किसी ने कोई साधना नहीं करी है। ये वो पहले की काफ़ी आप ज्वाइन करते रहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, हाँ। आपको ऐसे तो वो पितृसेना मतलब परमात्मा का, हाँ परमात्मा का वो शक्ति है ना? कौन सी शक्ति? परमात्मा का, वो भगवान का। पितृ का मतलब है जो हमारे पितृ होते हैं ना, जो साल में एक बार हम पितृ जो हमारे धरती पर उतरते हैं, तो वही हमारे पितृ हैं। परमात्मा अलग है, पितृ अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये आज आए हैं कौन से? सुभाष की सोनी। हाँ जी सुभाष की सोनी जी, बताइए आप, माइक ऑन कर लीजिए आप और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। सर मैं एक सेशन पहले अटेंड कर चुका हूँ, परसों रात में। अच्छा सर मुझे थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मैटर,
हेल्थ इशू और ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू, ठीक है। ब्लैक मैजिक और हेल्थ इशू। अच्छा, हेल्थ इशू मुझे क्या क्या है? जी हेल्थ इशू बताइए आपके क्या क्या है? सर, मैं 1 साल से एक्जिमा का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और डिप्रेशन, एंजाइटी, अच्छा पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है। अच्छा और वाइफ को भी एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, डायबिटीज अच्छा और बॉडी पेन, मसल्स पेन। अच्छा जी। आप तो ऊपर से लेके नीचे तक आपने सारा कुछ ले रखा है, सारी बीमारी ले रखी है। सर 2-3 साल क्रिटिकल, बहुत बहुत लास्ट 2-3 इयर्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम, ये बताइए आपको पाइल्स की दिक्कत कब से है? सर एक बार पहले हुआ था काफी, लेकिन फिर ट्रीटमेंट लिया था, फायदा हो गया था। इधर कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अच्छा ठीक है, मतलब कितना समय हो गया ये फर्स्ट टाइम को हुए? कितना समय हो गया जब फर्स्ट टाइम हुई थी पाइल्स? करीब 20 साल हो गए होंगे। अच्छा, 20 साल तो बहुत पुराना हो गया। अच्छा, एंजाइटी और ये डिप्रेशन आपको कब से हो रहा है? सर ये भी करीब मुझे 2001 से हुआ था। मतलब इसको भी 25 साल हो गए हैं। ये पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया कई साल, फिर 7-8 साल से ट्रीटमेंट नहीं लिया, पर फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता हूँ। अदरवाइज साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया था पहले। अच्छा, और ये बॉडी पेन कब से हो रहा है? बॉडी पेन सर इधर 1-1.5 साल से ज्यादा महसूस होता है, और वाइफ को बॉडी पेन बहुत होता है, उनको रेगुलर होता है। मुझे बॉडी पेन तो कम होता है, उन्हें ज्यादा। अच्छा, हार्ट किडनी की प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं सर, हार्ट किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं, पर एंग्जाइटी बहुत होती है। एक्जिमा का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। अच्छा, एक्जिमा कहाँ पर है? सर पैरों में है, 1 साल से ऊपर हो गया। दोनों पैरों में? सर दोनों पैरों में है, लेकिन दाहिने पैर में बहुत ज्यादा है, लेफ्ट पैर में बहुत कम है। अच्छा, और फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर कुछ रेगुलर इनकम का सोर्स बन नहीं पा रहा है। जो होता है कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो छोड़ना पड़ जाता है या फिर हटा दिया जाता हूँ। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस है आपका? सर मैं टीचिंग में हूँ, उस समय गवर्नमेंट कोचिंग से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ ही प्रॉब्लम आ गई, वैसे ही मुझे हटा दिया गया वहाँ से। अच्छा, तो गवर्नमेंट टीचर थे आप? जी, आप गवर्नमेंट टीचर थे? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था मैं। अच्छा, तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर आपको फिर वहाँ से हट गया फिर आप? नहीं सर, वो रिन्यूअल होता रहता है, पर वो पहले से प्लानिंग चलने लगी मुझे हटाने की, फिर हटा दिया गया वो। अच्छा, कितने समय से हटे हुए हैं? सर मतलब फरवरी से मुझे उसमें कोई, फरवरी के बाद से मार्च से मुझे कोई क्लास नहीं मिली। अच्छा, तो मतलब ये कौन से मतलब इंस्टीट्यूट में है या ये कॉलेज में है या स्कूल में है? सर गवर्नमेंट कोचिंग चलती है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराती है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मतलब क्या ये जो यूपीएससी की क्लास है इसको कराती है, उसके लिए है क्या? सर मैं एसएससी के बैच में पढ़ाता था। हाँ जी, एसएससी के बैच में पढ़ाता था। एसएससी की बैच। आपकी थोड़ी आवाज़ ना थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा माइक को अपने पास लेकर आइए। सर मैं एसएससी के बैच में पढ़ाता था, एसएससी के बैच में। अच्छा, तो आप पर्सनल कोचिंग भी दे रहे हैं? सर मैं पर्सनल ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहे हैं मेरे। इस बार मार्च से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मेरे ट्यूशन भी लगभग 2 ही चल रहे हैं, वरना मेरे पास हमेशा समय नहीं रहता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब खाली बैठ। चलिए ठीक है। और घर में थोड़ा फैमिली मैटर हो गया प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का क्या बता रहे हैं आप? भाई बहनों से इशू हो गया प्रॉपर्टी का। अच्छा, चलिए वो तो ये चीज़ें होती है वो। और भाइयों को ब्लैक मैजिक करते हुए मैंने खुद भी देखा, ब्लैक मैजिक करते हुए भाई को, उनकी वाइफ को। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है वो सब रिमूव हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जो प्रॉब्लम बनी है, आपकी हेल्थ इशू बने हुए हैं, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपको सर में दर्द और भारीपन, आपके अभी बॉडी पेन बना हुआ है आपके? सर प्लीज, सवेरे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती मेरी। अच्छा ठीक। सवेरे बिस्तर से उठने की हिम्मत